सो है एवरीवन, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। कभी कभी ज़िंदगी में इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वक्त, और वही वक्त मेरे लिए भी ज़रूरी बन चुका था। कुछ चीज़ों को समझना, सोचना और बाद में उन पर फैसले लेना ज़रूरी होता है। इन्हीं सब चीज़ों में फ़ैन फिक्शंस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। और सेकंड सॉरी शियांग वांग लवर्स के लिए। मैंने कहा था कि गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल के बाद शियांग वांग एफएफ आएगा, पर वो जो मैं एफएफ राइट कर रही हूँ वो एक हिस्टोरिकल एफएफ है। और अब तक मैंने जो 3 एफएफ स्टार्ट कंप्लीट किए हैं और ये भी जो न्यू स्टार्ट किया है वो सब मॉडर्न स्टोरी लाइन ही रही है। हिस्टोरिकल के लिए मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना है, जो बचा है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट करके मैं एक न्यू शियांग वांग हिस्टोरिकल एफएफ लेके आऊँगी। पर अभी आपको 2-3 दिन एटलीस्ट वेट करना ही होगा। और ये एफएफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी स्टोरी है। वांगशियान है, टॉप वांगजी, बॉटम विंग है। और अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए तो ये एक कॉलेज लाइफ लव स्टोरी है जिसमें कुछ सस्पेंस है। बाकी स्टोरी लाइन नॉर्मल है। ये ना गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल की तरह अब्यूसिव है, ना ही प्लीज़ लेट मी डाई की तरह सैड है। दोनों स्टोरीज बहुत ज़्यादा सैड, अब्यूजिंग एंड पेनफुल हो चुकी थी, तो ये रिलीफ स्टोरी है। इतना पेन नहीं है इसमें, नॉर्मल है। और इस स्टोरी में आपको बाकी जोड़ियों का भी थोड़ा थोड़ा सीन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट। ओपन सीक्रेट बिहाइंड द मास्क। एक काली घनी रात, घना जंगल और उसके बीचों बीच से गुजरता एक रोड। उस रोड पे एक कार फुल स्पीड में गुजर रही थी। अंदर के इंसान को बाहर की चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं था। वो अपने ही धुन में चूर था। ऐसे ही वो अपनी कार को फुल स्पीड करके उन खाली सड़कों पर दौड़ा रहा था। अचानक उसके सामने एक बाइसिकल आ जाती है एंड बूम, उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और एक छोटा सा प्यारा सा रूम दिखाया जाता है। उस रूम में एक पर्सन सोया हुआ है, बहुत पीसफुली। पर उसकी नींद ज़्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि उसके मोबाइल का अलार्म ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है, जिस वजह से उस क्यूट से इंसान की नींद टूट जाती है। वो बहुत क्यूटली अपने आँखों को रब करते हुए उठता है, उस मोबाइल के अलार्म को बंद करता है और अपनी मॉर्निंग रूटीन्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करने लगता है। ये बहुत मॉर्निंग का वक्त था, मतलब अभी सुबह के सिर्फ 5 बजे हुए थे और वो इंसान बिल्कुल ही रेडी था। वो अपने रूम से बाहर निकलता है और रूम को लॉक करके नीचे अपनी साइकिल की तरफ जाने लगता है। अपनी साइकिल को उस पार्किंग से निकालता है और तुरंत अपने न्यूज़पेपर एजेंसी की तरफ निकल पड़ता है। वो एजेंसी से न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा बंच लेता है और जो होम ऑलरेडी सिलेक्टेड थे उनमें वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकल जाता है। न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते करते 6:30 बज चुके थे। वो तुरंत अपनी साइकिल लेता है और फिर एक कैफ़े की तरफ आ जाता है। उस कैफ़े को ओपन करके वो कस्टमर को अटेंड करने लगता है। अब करीबन सुबह के 9 बज चुके थे। उसका काम ख़त्म हो चुका था, जिस वजह से वो बाहर आता है, अपनी उसी क्यूट सी साइकिल को लेता है और तुरंत अपने उस छोटे से रूम की तरफ जाने लगता है। रूम में पहुंचने के बाद वो तुरंत अपनी ड्रेस को चेंज करता है और फिर से अपनी बाइसिकल लेता है और निकल पड़ता है अपने कॉलेज की तरफ। कॉलेज में वो एंटर करता है, अपनी बाइसिकल को पार्क करता है और तुरंत अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज की तरह ही एटमॉस्फेयर था। हर तरफ बच्चे थे जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, नॉर्मल कॉलेज की तरह। बस अगर इन बच्चों की बात की जाए तो ये सब अपने अपने ही एक एटीट्यूड में थे, एक घमंड में थे। और हो भी क्यों ना, ये कॉलेज चाइना का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है,
जिसमें एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। इसमें 3 चीज़ें आपके पास कंपलसरी होना इम्पोर्टेंट है। उन चीज़ों में से फर्स्ट चीज़ है हायर रैंक, सेकंड लॉट्स ऑफ मनी और थर्ड ईगो एंड एटीट्यूड। मतलब इस कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं वो अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद हैं। इस कॉलेज की सराउंडिंग की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए कम और बस अपनी अमीरी का शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा आते हैं। लड़कियाँ अपनी ब्यूटी को लेकर और लड़के अपने एटीट्यूड को लेकर। ये लोग अगर दोस्त भी बनाएंगे ना तो भी सामने वाले की हेडबैंड से लेकर पैर के जूते तक हर चीज़ की कीमत देखकर ही करेंगे। अगर वो प्राइस लो रही तो मजाल है कि दोस्ती हो जाए। भले ही इस कॉलेज में सारे ही अमीरों के बच्चे हैं, सॉरी गाइस, अमीरों के बच्चे हैं, पर फिर भी ये कॉलेज 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में उस फैमिली के बच्चे आते हैं जो बहुत ज़्यादा ही रिच हैं, जिनमें आते हैं लैंस, जिन्स, जियांग्स एंड नीज। सेकंड क्लास के बच्चे ऐसे हैं जिनका बिजनेस अच्छा खासा चलता है, और थर्ड क्लास के बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों कंपनीज के हायर वर्कर्स के चाइल्ड हैं, जिन्हें कंपनियां अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करती हैं, जिस वजह से इनके बच्चों में भी पैसों का गुरूर कुछ कम नहीं है। अगर नॉर्मल पीपल्स की बात की जाए तो वो इस कॉलेज के एंट्रेंस के आसपास भी नहीं भटक सकते। इस कॉलेज में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जिसे फुल स्कॉलरशिप भी मिली है और जो बहुत गरीब भी है। उसकी बात बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए कॉलेज के ओनर की तो इस कॉलेज की ओनरशिप लैंस के पास है। ये कॉलेज लैंस का है। और अगर इस कॉलेज के सबसे बीबी मतलब डबल बी स्टूडेंट की बात की जाए तो वो है लान वांग जी। अब बीबी का मतलब ब्राइट एंड बुली, मतलब वो इस कॉलेज का सबसे ब्राइट स्टूडेंट भी है और बुली गैंग का लीडर भी है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो वो हायर रैंक हमेशा ही हासिल करता है, कॉलेज में हमेशा टॉप करता है। और बात की जाए मस्तियों की और बुली की तो उसमें भी उसका नंबर 1 है। उसका अलग ही एक बुली गैंग है जिसमें सारे फर्स्ट क्लास के बच्चे आते हैं। बुली गैंग का सेकंड मेंबर है जियांग चैंग, जियांग्स कॉर्पोरेशन का इकलौता हायर। थर्ड है जिन्स का हायर जिन जिशुआन। फोर्थ है नीस का हायर नी हुसैन एंड नेक्स्ट है वैनिंग। एक्चुअली वैनिंग यहाँ लान वांगजी की वजह से है। लान वांगजी और वैनिंग बहुत अच्छे दोस्त थे और वैनिंग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उसे लान वांगजी की वजह से और अपने हायर मार्क्स की वजह से भी इस कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल गया। सो ये पाँचों इस कॉलेज के सबसे बड़े बुली हैं। इनके बुली करने का टेक्निक्स भी बहुत वियर्ड और अजीब होता है, जिस वजह से कॉलेज के सारे बच्चे, इनफैक्ट हर कोई इनसे डरता है और दूर ही रहना पसंद करता है। पर एक सच्चाई ये भी है कि इस कॉलेज के सारे लड़के जितना इनसे डरते हैं उतना ही इन लोगों से प्यार भी करते हैं, क्योंकि इन्हीं पाँचों के वजह से कॉलेज में रौनक बनी होती है। ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इस कॉलेज का एंटरटेनमेंट करने के लिए ये 5 लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी तरह से बुली कर सकते हैं। और जिनको इन लोगों ने टारगेट कर लिया उन्हें बाकी कॉलेज तो ऐसे भी नहीं छोड़ता। ये लोग खासकर कमज़ोर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। पर अगर बात की जाए इनकी पनिशमेंट और तरीक़ों की तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, जिस वजह से बहुत से लोग इनसे डर के दूर रहना ही पसंद करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके ग्रुप में एंटर करना चाहते हैं।
पर ये पाँचों किसी को भी अपने करीब आना अलाउ नहीं करते, खासकर लान वांगजी। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पर्सन है, कोल्ड है, पर सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए ही वो अपना एक अलग हैप्पी नेचर भी कैरी करता है। मोस्ट हैंडसम गाय इन दिस कॉलेज, गर्ल्स हो या बॉयज़, हर कोई इन पाँचों पर मरता है। दिखने में ये पाँचों ही बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हैं और इनका लीडर लान वांगजी, उसका तो इस कॉलेज में अलग ही एक फ़ैन पेज बना हुआ है जहाँ हर कोई लान वांगजी के लिए पागल है। अब आते हैं अपने उस क्यूट से बॉय की तरफ। वो अपनी साइकिल पार्क करता है और अंदर एंटर करने लगता है। उसकी क्लासेस का वक्त ऑलरेडी हो चुका था, जिस वजह से वो लगभग भागते हुए अपने क्लास में एंटर करता है। एंटर होता है और क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर बैठ जाता है। अपनी क्लासेस को सारा कंप्लीट करता है और बाहर निकलने लगता है। ये लंच टाइम था, पर उसे लंच नहीं करना था, जिस वजह से वो अपनी बुक्स को लेता है और लाइब्रेरी की तरफ अपने कदम मोड़ देता है। बाहर ऑलरेडी लान वांगजी और उसका पूरा गैंग किसी को बुली कर रहे थे, पर इस पर्सन का किसी पर भी ध्यान नहीं था। वो अपनी बुक्स की तरफ ध्यान दे रहा था और उन्हीं में अपना सिर घुसाए हुए वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। वो लाइब्रेरी में एंटर करता है, अपना कुछ वर्क करता है, बाहर आता है, फिर से क्लासेस लेता है और बाहर की तरफ आ जाता है। उस कॉलेज में इस पर्सन को नोटिस करने वाले 1000 लोग थे, पर उन 1000 लोगों ने नहीं भी इसे इग्नोर ही किया था। ये पर्सन कॉलेज का सबसे वियर्ड गाय है, एक मिस्टीरियस पर्सन जिसका फेस आज तक किसी ने नहीं देखा। कॉलेज के जिस स्कॉलरशिप स्टूडेंट की बात कर रहे थे, हमारा हीरो वही स्कॉलरशिप स्टूडेंट है जिसे 100% स्कॉलरशिप मिली है। अगर बात की जाए इंटेलिजेंसी की, तो इसने पिछले 2 साल इस कॉलेज में टॉप किया है। लान वांगजी को हमेशा टक्कर देता है और कभी कभी 0.0 या 1-2 से ही नीचे रहता है, पर एज ऑब्वियस लान वांगजी ओनर है तो उसे बीट कोई नहीं कर सकता। तो हमेशा वांगजी ही टॉप रहता है और ये सेकंड पर। इस पर ध्यान देने वाला इस कॉलेज में कोई नहीं है, ना ये पर्सन चाहता है किसी की नज़रों में आना। ये पर्सन हमेशा ही अपने आप को फुल्ली ब्लैक क्लोथ से कवर करके रखता है। इस पर्सन के स्किन का कलर तक आज तक किसी ने नहीं देखा। फुल फेस मास्क से कवर रहता है, हुडी से सर ढका हुआ रहता है, हाथ में ग्लव्स होते हैं और बड़ा सा मोटा सा गॉगल चेहरे पर हमेशा होता है। 2 साल से ये पर्सन इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, पर बहुत से लोगों ने अगर इससे बात करने की कोशिश भी की है तो ये किसी को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। बहुत से लोग समझते हैं कि ये म्यूट पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन किसी से भी बात नहीं करता, सिंपली अपनी ही दुनिया में मस्त मगन रहता है और आजू बाजू किसी पर भी कोई भी ध्यान नहीं देता। बहुत से लोगों ने कोशिश की है इससे बात करने की, पर ये फ्रेंड्स बनाने में सबसे पीछे है। सो अपनी ही कंपनी में अलग रहता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, घुलता मिलता नहीं। इनफैक्ट किसी ने इसकी शक्ल तक नहीं देखी है। जब बहुत कोशिशें की गई फिर भी सामने से रिस्पांस नहीं आ रहा तो लोगों ने छोड़ दिया। और क्योंकि ये एक अमीरों का कॉलेज है तो एक नॉर्मल स्कॉलरशिप स्टूडेंट पर कौन ही ध्यान दे। ऐसे ही 2 साल उसने इस कॉलेज में कंप्लीट किए थे और ये उसका 3rd लास्ट ईयर था, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ था। सिर्फ 2 ही मंथ्स बीते थे। ऐसे ही लाइफ जा रही थी। इस मिस्टीरियस बॉय की खुशकिस्मती थी या कुछ और, पर ये अब तक लान वांगजी और उसके बुली गैंग के हाथों भी नहीं आया था। ये हमेशा कॉलेज में सही टाइम पे एंटर होता है या टाइम से पहले ही पीछे की गेट से एंटर करता है और जाते वक्त भी ये पीछे के ही गेट का ज़्यादातर यूज़ करता है। बहुत कम ये पर्सन कॉलेज के मेन गेट का यूज़ करता है।
कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही, मतलब पूरा कॉलेज ऑलमोस्ट खाली होने के वक्त, ये पर्सन लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और अपने कदमों को अपनी छोटी सी रूम की तरफ बढ़ाता है। इस पर्सन का नाम तक इस कॉलेज में कोई नहीं जानता। और अगर बात की जाए, कभी अगर इस बच्चे की बात की तो कभी अगर बातों में भी इसका जिक्र हो तो इसे मिस्टीरियस बॉय कह के ही पुकारा जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि इसका पूरा फेस बहुत ज़्यादा अगली है, जिस वजह से यह हमेशा अपने फेस को कवर करके रखता है। ब्लैक गॉगल्स रहते हैं आँखों में, जिस वजह से इसकी आंखें भी किसी ने भी नहीं देखी। सो कोई नहीं जानता कि ये पर्सन कैसा दिखता है। ऐसे ही सही से लाइफ उस मिस्टीरियस बॉय की बीत रही थी। वो जहाँ भी जाता, चाहे वो अपने न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हो या कैफ़े में वर्क करना हो, कॉलेज में एंट्री हो या फिर कॉलेज के बाद एक छोटे से जनरल स्टोर में वर्क हो, वो हर जगह अपने मास्क को, कैप को और अपने उन्हीं ब्लैक क्लोथ्स को ही कैरी करता है। इतने लोगों में आज तक किसी ने भी इससे बात नहीं की, ना इसने किसी से बात की है। कोई पर्सन भी अगर इसे कुछ पूछे तो ये रिस्पॉन्स देना ज़्यादातर अवॉइड ही कर देता है। लोगों से बात करना, घुलना मिलना बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं है। ज़्यादातर लोग, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी पर्सन्स इस मिस्टीरियस बॉय के सराउंडिंग में हैं, इसे जानते हैं, वो सब इसे म्यूट ही समझते हैं और शायद ये म्यूट ही है। ऐसे ही अपना मिस्टीरियस बॉय उस कॉलेज के बैक डोर से ही बाहर निकलता है और फिर अपने छोटे से जनरल स्टोर में वर्क करने चला जाता है। जनरल स्टोर में वर्क करने के बाद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। अब करीबन रात के 10 बज चुके थे। वो वापस अपने रूम पे आता है और अपने लिए खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाकर उसे खाता है और फिर से अपनी कुछ स्टडी करके अपनी प्यारी सी क्यूट सी नींद की आगोश में वापस से सो जाता है। यही डेली रूटीन हर रोज़ फॉलो करते हुए फिर से दूसरे दिन वो पर्सन उठता है, अपना सारा काम करता है और फिर से वो आज एक बार उस कॉलेज के मेन गेट के सामने था। उसे आज थोड़ा सा लेट हो चुका था क्योंकि कैफ़े में काम कुछ ज़्यादा था। वो अपनी साइकिल को फिर से पार्क करता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। कॉलेज कैंपस में हमारा बुली गैंग बैठा हुआ था अपनी मॉडर्न बाइक्स पर। वहाँ पाँचों भी बैठे हुए थे, लान वांगजी, जियांग चैंग, जिन जिशुआन, नी हुसैन और वेनिंग, और एक लड़के को बुली कर रहे थे। एक्चुअली इस लड़के ने चलते चलते गलती से लान वांगजी को धक्का मार दिया था और उसी धक्के की वजह से लान वांगजी थोड़ा डिसबैलेंस हो चुका था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। जब लान वांगजी ने नीचे देखा तो इस लड़के का पैर उस लान वांगजी के महंगे जूतों पर था, जिसे देखकर वांगजी बहुत गुस्सा हो चुका था। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट टारगेट यही पर्सन बना था जिसे लान वांगजी और उसका पूरा गैंग कब से बुली कर रहे थे। और यहाँ पूरा कॉलेज इकट्ठा हो चुका था और लान वांगजी और उसके गैंग को चीयर अप कर रहा था। और वो बेचारा लड़का, उसका रो रो के बुरा हाल था। लान वांगजी ने अपना जूता उतार दिया था, एक न्यू पेयर पहन लिया था, पर उसका वो महंगा जूता जो इस पर्सन के वजह से ख़राब हो चुका था, लान वांगजी अब चाहता था कि ये पर्सन उस जूते को साफ़ करे, वो भी अपनी शर्ट उतार कर अपने शर्ट से ठीक से साफ़ करे। पर एज ऑब्वियस कॉलेज के सामने, पूरे कॉलेज के सामने अपनी शर्ट उतारना पॉसिबल तो नहीं था। सो वो लड़का लान वांगजी से और उसकी गैंग से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था उसे छोड़ने का, पर वांगजी वो कहाँ मानने वाला था। वो तो इस लड़के के अच्छे खासे मज़े ले रहा था और इस रैगिंग में पूरा कॉलेज भी शामिल था। उस बच्चे के हाथ में वांगजी का जूता था और वो उसे ऑलरेडी साफ़ कर चुका था, पर वांगजी उसे कह रहा था कि शर्ट उतार के ही साफ़ करे।
वो लड़का बहुत ज़्यादा रो रहा था और वांग जी बहुत इरिटेट हो चुका था, जिस वजह से वो उस लड़के के हाथ से वो जूता लेता है और उसे उसी जूते से मारने लगता है। उस लड़के की अच्छी खासी पिटाई लग चुकी थी, पर वांग जी वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था और वो बच्चा ग्राउंड पे लेट के अब रो रहा था। ऑब्वियसली उसे बहुत ज़्यादा लग गई थी और जूते की मार बेकार लगती है। एक्सपीरियंस तो नहीं है पर जस्ट पता है। सो यार कमेंट में बताना किसने किसने खाई है। ऑनेस्टली मैंने तो अब तक नहीं खाई। जोक्स ऑफ पार्ट, लेट्स बैक फैन फिक्शन। सो वो पर्सन बहुत बुरी तरीके से, वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और वांग जी बिना रहम करे उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। गलती से वांग जी के हाथ से वो शूज़ छूट जाता है और अपने हीरो के मतलब अपने मिस्टीरियस बॉय के तरफ ही आने लगता है। पूरे कॉलेज का ध्यान उस शू की तरफ था और वो शू हवा में किसी आज़ाद पंछी की तरह फ्लाई कर रहा था और अपने मिस्टीरियस बॉय पे पड़ने ही वाला था कि तुरंत पूरे कॉलेज के मुंह फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि उस मिस्टीरियस पर्सन ने ना सिर्फ उस जूते को अपने हाथ में पकड़ा था बल्कि बिना देखे ही उसे डस्टबिन की तरफ थ्रो भी कर दिया था। मतलब अपना मिस्टीरियस बॉय एक्चुअली ईयर में ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुनता हुआ अंदर जा रहा था। उसका ध्यान अपने मोबाइल में था। ऑब्वियसली उसके पास मोबाइल था और वो अपने मोबाइल पर ही सॉन्ग सुन रहा था और उसका ध्यान पूरी तरीके से अपने मोबाइल में था। पर फिर भी उसने उस जूते को अपनी तरफ आते हुए शायद सेंस कर लिया, तो उसने उस जूते को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि बिना देखे सही से उस चलते चलते ही उस कॉलेज के डस्टबिन की तरफ उसे थ्रो भी कर दिया। और उसका निशाना इतना सटीक था कि वो जूता बराबर सीधा डस्टबिन में ही गिरा। पूरा कॉलेज उसकी तरफ मुंह फाड़ के देख रहा था, यहाँ तक कि लान वांग जी और उसकी पूरा बुली गैंग भी, क्योंकि सबने क्लियरली देखा था कि उस पर्सन का ध्यान उस जूते की तरफ नहीं था, ना ही आते वक्त मतलब जब वो जूता उसे लगने वाला था तब, ना ही वो जूता जब उसने फेंका तब उसने एक नज़र भी डस्टबिन की तरफ देखी थी। उसने बहुत एक्यूरेटली ये सब मूव किया था और अभी भी उसका ध्यान उसी मोबाइल में था और वो अंदर अपनी क्लास की तरफ चलते जा रहा था। सो इनफ फॉर टुडे। मुझे ज़रूर बताना अपने कमेंट्स में कि आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा। फ़ैन फिक्शन थोड़ा सा कॉमेडी करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पेनफुल और सैड स्टोरीज़ हो गई, तो इस फ़ैन फिक्शन को मैंने थोड़ा चटपटा करने की कोशिश की है। तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको मेरी कोशिशें पसंद आ रही हैं और क्या मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं फ़नी फ़ैन फिक्शंस को। अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। शियांग वांग लवर्स के लिए फिर से आई एम रियली सॉरी, बहुत जल्द आपका भी एक न्यू फैन फिक्शन आ जाएगा, जस्ट वेट कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।